बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? क्या जेपी नड्डा को एक और एक्सटेंशन मिल सकता है या फिर उन्हें बार बार एक्सटेंशन की जगह पूरे 3 साल का नया कार्यकाल दिया जा सकता है? नड्डा को लेकर बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के बीच अब टकराव तेज हो चुका है। मोदी और शाह जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल दिए जाने पर अड़ गए हैं, तो आरएसएस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ना तो नड्डा बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस से यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आपको कोई काम नहीं है, हम सब कुछ करने के काबिल हैं। संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच चल रहे इसी टकराव के चलते बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है और अब एक और टाइमलाइन जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए सेट की गई थी वो बीतने वाली है। लेकिन बीजेपी अपना अध्यक्ष कब चुनेगी ये साफ नहीं हो पाया है। तो नड्डा के नाम पर क्यों अड़ गए हैं मोदी शाह और संघ क्यों नहीं हो रहे हैं नड्डा के नाम पर तैयार? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर गए थे और इस दौरे की चर्चा जोरों से हुई थी। यहां तक कि संजय राउत का भी बयान इस पर आ गया था। शिवसेना सांसद ने कहा था कि कहीं ना कहीं मोदी को अब उनका रिटायरमेंट प्लान बताने के लिए ही संघ की तरफ से बुलाया गया है और इस दौरान वो आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे थे। आपको याद होगा, चर्चा जोरों से थी कि पहली बार है जब मोदी पीएम बनने के बाद मुख्यालय पहुंचे हैं, तो आखिर क्यों जाना पड़ा पीएम मोदी को, यह सवाल लगातार उठ रहा था। और जब वो केशव कुंज पहुंचे तो उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और यह खबर भी आई कि संघ ने पीएम मोदी से कह दिया कि अप्रैल में बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाना चाहिए। इसके बाद पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के दावे शुरू हो गए कि 18 से 20 अप्रैल के बीच बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन इस पर भी अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि भागवत ने पीएम मोदी से सिर्फ जल्दी चुनाव कराने के लिए ही नहीं कहा था, बल्कि आरएसएस की पसंद भी बता दी थी। यानी आरएसएस ने बता दिया था कि वो किसे बीजेपी अध्यक्ष पद पर देखना चाहता है। इससे पहले जब आरएसएस की बेंगलुरु में वार्षिक आम सभा की बैठक हुई थी जो 21 से 23 मार्च तक चली थी, उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इसी तरह की राय दी गई थी। खबर यह भी आ रही थी कि आरएसएस की तरफ से 3 नामों की सूची भी नड्डा को थमाई गई थी और फिर नागपुर में जब भागवत और मोदी की मुलाकात हुई तो नामों पर भागवत ने मोदी से भी चर्चा की और पेच इसी पर फंस गया, जिसके चलते बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया और अब तो यह तय हो गया है कि 18 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि अभी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। यहां तक कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले बीजेपी संगठन के चुनाव का मामला भी फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के संविधान में साफ कहा गया है, यानी कह सकते हैं कि नियम है कि जब तक कि आधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संगठन का चुनाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जाएगा। और नड्डा को अध्यक्ष बनाए रखने के लिए ही बीजेपी ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया है और यही कारण है कि भागवत के आदेश है कि चुनाव अप्रैल में हो जाना चाहिए, अब उस आदेश को भी किनारे लगा दिया गया है। एक तरह से बीजेपी हाईकमान ने संघ को मैसेज दे दिया है कि उनकी राय अब बीजेपी के लिए जरूरी ही नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव के समय जो बयान जेपी नड्डा ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब सक्षम है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो ही बात बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में मोदी शाह की तरफ से संघ को लगातार बताई जा रही। अब संघ और बीजेपी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान मची हुई है वो तेजी से बढ़ रही है और उसके केंद्र में अब जेपी नड्डा आ गए हैं। एक तरफ आरएसएस का दबाव है कि संजय जोशी या फिर नितिन गडकरी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए, तो संजय जोशी के नाम पर ही मोदी और शाह सुनने को तैयार नहीं है। यानी संजय जोशी को तो वो किसी कीमत पर अध्यक्ष बनते हुए नहीं देख सकते। इसका ताज़ा उदाहरण है अभी हाल ही में संजय जोशी के जन्मदिन पर जिस तरह से नेताओं ने बधाई दी और उन नेताओं के खिलाफ जो एक्शन हुआ, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय जोशी के नाम पर किस तरह से बवाल मच गया है बीजेपी के अंदर। आपको याद होगा अभी हाल ही में 6 अप्रैल को संजय जोशी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर जिन नेताओं ने उनको बधाई देने वाले पोस्टर्स लगाए या फिर सोशल मीडिया पर भी उन्हें बधाई दी, उनको बीजेपी हाईकमान की जबरदस्त फटकार लगी और जो जिला स्तर के नेता थे उन्हें पद से हटाने की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में संजय जोशी का नाम तो पूरी तरह से बीजेपी हाईकमान की तरफ से खारिज कर दिया गया है।
दूसरा नाम आता है नितिन गडकरी का, जिसे भी बीजेपी हाईकमान मानने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अप्रैल में भी बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिलेगा, ये अब लगभग तय माना जा रहा है। अब जेपी नड्डा को एक और एक्सटेंशन मिल रहा है या फिर 3 साल का कार्यकाल, इसी पर फैसला होना रह गया है। यानी मोदी और शाह भी अब जेपी नड्डा के नाम पर अड़ गए हैं। इसके अलावा जो कुछ और नाम इस समय चर्चाओं में हैं, वो भी मोदी शाह के ही करीबी माने जा रहे हैं, जिसमें नाम है सुनील बंसल का, मनोहर खट्टर का और मनोज सिन्हा का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है। लेकिन इन नामों पर भी आरएसएस की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है, यानी आरएसएस इन नामों पर राजी नहीं है, क्योंकि संघ इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी हाईकमान की पसंद का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता है। ऐसे में अब जब संघ और बीजेपी हाईकमान एकमत जब तक नहीं होंगे, तब तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टाला जाता रहेगा, क्योंकि बीजेपी में पिछले करीब 4.5 दशक से जब भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ है तो वो निर्विरोध ही हुआ है और इस बार भी ये परंपरा कायम रहेगी। लेकिन चुनाव कब होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे या फिर संजय जोशी होंगे या नितिन गडकरी होंगे या फिर कोई और ही होगा, इस पर भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी को इस बात का एहसास है कि जोशी या फिर गडकरी का पार्टी अध्यक्ष बनना उनके लिए 2029 के चुनाव में भारी पड़ सकता है। अध्यक्ष पद अगर संघ के हिस्से गया तो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संघ की पसंद का अध्यक्ष बनते ही संगठन में मोदी और शाह का दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी हाईकमान किसी भी कीमत पर अपनी ही पसंद का अध्यक्ष बनाने पर अड़े हुए हैं। दरअसल एक बात तो तय मानी जा रही है कि इस बार बीजेपी का जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो 2029 के चुनाव के समय भी अध्यक्ष रहेगा। वैसे तो बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी अगर हम मान लें कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मई 2025 में मिलता है तो उसका कार्यकाल मई 2025 तक होगा और लोकसभा चुनाव का ऐलान मार्च 2029 में होगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी 10 महीने पहले पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव तो नहीं करेगी। जो भी अध्यक्ष अभी चुना जाएगा उसे ही बाद में 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। इसी के चलते संघ और मोदी आमने सामने आ गए हैं। मोदी के लिए बीजेपी अध्यक्ष से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। 2029 में भी बीजेपी की तरफ से उनकी ही दावेदारी बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि संगठन का भी उन्हें पूरा साथ मिले और इसके लिए जेपी नड्डा या फिर नड्डा जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति बीजेपी अध्यक्ष बनता है तो ही पीएम मोदी के लिए सही होगा। और अगर आरएसएस की पसंद पर मोहर लगा दी जाती है, जिसके लिए मोदी और शाह किसी कीमत पर तैयार नहीं हो रहे हैं, तो यह भी साफ हो जाएगा कि बीजेपी अब नए नेतृत्व की तलाश शुरू कर रही है और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी भी तरह का सामंजस्य होता दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है वो बार बार आगे बढ़ती जा रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।